हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे जीएस आज़ाद भारत चैनल में स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ मॉडल्स पेपर कराए जाएंगे जो कि शिफ्ट बाय शिफ्ट कराए जाएंगे। ये हम सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एक पेपर जो होता है वो 4 फॉर्मेट में होता है, जिसमें हमको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का, जिसमें हमको 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं और मार्क्स जो होता है इसका 25 का ही होता है। दूसरा होता है जनरल नॉलेज का या फिर जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हमको 25 क्वेश्चन मिलते हैं और इसका नंबर भी 25 होता है, मतलब एक क्वेश्चन पर एक नंबर। तीसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें हमको 25 क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें 25 नंबर भी मिलते हैं। इसी प्रकार पार्ट डी जो होता है उसमें हमको इंग्लिश या फिर हिंदी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 क्वेश्चन का 25 नंबर होता है। ये सारे क्वेश्चन हमको 90 मिनट में करने होते हैं और हमारे जो क्वेश्चन हो गए टोटली, इन सबको यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क हो गए। इन सभी को हमको 90 मिनट में करना होता है, जो कि बहुत ही सफिशेंट होता है टाइम। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस एक करते हैं, और प्रैक्टिस एक की जो है शिफ्ट 1, उसको हम 4 भागों में ही बांटकर वीडियो बनाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 एसएससी कांस्टेबल जीडी। मैंने बुक जो ली है वो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है और जो कि विभिन्न परीक्षाओं में हमारी मदद करेगी। जैसे आप देख सकते हैं बीएसएफ, आईएनए और सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ ऐसे, और आसाम राइफल्स, ऐसे सभी परीक्षाओं में हमारा लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम खंड का सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। इस वीडियो में एक सेट करने के लिए आपके पास 4 वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसका लिंक मैं एक एक वीडियो बनाने के बाद हर वीडियो के अंदर चारों वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, जहां से आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि भाग 1 का है, समान बुद्धिमत्ता एवं तार्किक का है, रीजनिंग का। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट बड़ा कर लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOMBAY को YABMOB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में LUCKNOW को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे BOMBAY जो है उसको लिखा गया है YABMOB में। तो हम LUCKNOW को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आप देखिए कि YA पहले लिख दिया गया है, उसके बाद में BMOB लिखा गया है, BMOB। तो इसी प्रकार हम LUCKNOW को चेंज कर सकते हैं। पहले WO लिख देते हैं, उसके बाद NKCUL। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सही हो जाता है, पहला ऑप्शन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि 4 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें पहले बॉक्स में 4 है, दूसरे में 7 है, बीच वाले में 51 है, और इधर तीसरे वाले बॉक्स में जो है 5 है, और चौथे वाले बॉक्स में 4 है। इसी प्रकार हमारे पास 5 बॉक्स और बने हुए हैं, जिसमें 8 है, 4 है, 4 है, 7 है, लेकिन बीच वाला नंबर गायब है। उसी प्रकार हमारे पास एक और बॉक्स है, तीसरा बॉक्स, जिसमें 2, 4 और बीच वाले में 32 है, 32, या उसके बाद 7 है, 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बीच वाली संख्या
लाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे 16 हो गया। और 5 इंटू 7 जो हो गया, 5 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 बचे 35। तो 16 और 35 जो हो गए हमारा 51 हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं 2 और 2 का गुणा 4 हो गया, और 7 और 4 का गुणा 28 हो गया। और 28 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो 32 हो गया। मतलब ये भी हमारी क्वेरी दोनों सेम मेथड पर है, तो इसको भी हम उसी प्रकार कर सकते हैं। तो 7 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 7 8 56 हो गया। 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16 हो गया। तो 56 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 72। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमानेंट एक शब्द दिया गया है, जिससे निकाल करके हमारे पास ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें हमको ये चूज करना है कि परमानेंट में से ऐसा कौन सा संख्या है जो अक्षर है जो इससे मैच नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर भी है, ई भी है, एम भी है, एन भी है, और ए एन टी, ये सारे वर्ड यहाँ पे हैं परमानेंट में। और यहाँ पे देख सकते हैं टी भी है, आर भी है, और एम भी है, पी भी है, तो ये भी इससे रिलेटेड है। एम भी है, ई भी है, टी भी है, लेकिन वो हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट है। और आज तो इसमें है। इसी चौथा वाला भी देख लेते हैं। ए है, इसमें ए है, एम है, पी है, ई भी है, दूसरा वाला ई भी है, और आर भी है। यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाता है सही, क्योंकि ओ इसमें नहीं है। और यहाँ पे पूछा है कि ऐसी संख्या चूज करो जो इनसे अलग हो। उसी अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 से 7 निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमको ये चूज करना है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको दिया गया है कि KNIFE, उसके बाद में हमें दिया गया है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, MPKHG, और उसके बाद में DTGCF। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप लोगों के हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो दिया गया है KNIF, नाइफ, इसमें आप लोग देखिए, और MPKHG, और तीसरा दिया गया है DTGCF। चौथा वाला हमको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया गया ई के बाद में एफ आता है, जी के बाद में एफ के बाद में EFG, जी नहीं है। जी के बाद में क्या आता है, एच भी नहीं है। एच के बाद में क्या आता है, आई। तो यहाँ पे हमको 2 एक्स छोड़ने के बाद में हमको आई मिलता है। आई के बाद में आता है क्या, जे, जो कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन के यहाँ पे मिल गया हमको। तो यहाँ पे जे हमारा छूटा हुआ है। उसके बाद में के बाद में क्या आता है, एल, उसके बाद में एम, उसके बाद में एन आता है। तो यहाँ पे भी 2 एस्पेक्ट हो गया। तो जी के बाद में क्या आता है, एच। आई यहाँ पे हमको, आई और जे, आई और जे यहाँ पे हमको नहीं मिला इसमें। उसके बाद में के है, के बाद में एल आता है, एल के बाद में एम आता है, एम के बाद में एन, ओ, उसके बाद में पी आता है। ये भी इसी मेथड पे, ये भी सेम मेथड है।
उसी प्रकार हमको चौथा वाला निकालना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे ये वाला भी देख लेते हैं। कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सी दिया गया है हमको, ABC। सी के बाद में क्या आता है, डी आता है, और डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, जो कि दिया नहीं गया है। ई के बाद में एफ दे दिया गया है, ई दिया नहीं गया है। एफ के बाद में आता है जी। जी के बाद में क्या आता है, HIJKLMNOPQRS। यानी कि हमको जो है टोटल जी के बाद में सारे के सारे अक्षर नहीं दिए गए हैं, उसके बाद में हमको टी दे दिया गया है। तो टी कितने अक्षरों के बाद में आता है, यहाँ पे हम काउंट करने के बाद में हमको टी जो है 13 नंबर पे मिला। तो यहाँ पे हमको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि हमको इसी मेथड से ही प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमको ये तो मिल नहीं रहा है, उसके बाद में सी भी नहीं मिल रहा, सी नंबर का भी नहीं मिल रहा है, और डी नंबर का भी नहीं मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो आप यहाँ से इसमें निकाल सकते हैं। देखिए FVIEH, यहाँ पे आप इसको देखिए, ई के बाद में एफ आया, एफ के बाद में जी नहीं एच आया, एच के बाद में क्या आया, आई आया, आई के बाद में के से लेकर के यू तक कोई अच्छा नहीं आया, और वी जो है 13वें नंबर पे है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है, 25 अनुपाते 60 अनुपाते 210 अनुपाते जो है समानुपात है। इसका 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 मतलब होता है समानुपात, और इसका मतलब होता है अनुपात। तो उसका मतलब क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि इसके स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे यदि हम 60 का गुणा 210 में करते हैं, तो हमको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं कि 25 दिया गया है, उसके बाद में 60 दिया गया, समानुपात हो गया, 210 हो गया अनुपात, और इसका मान निकालना है हमको। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे 60 का गुणा यदि हम 2010 से करेंगे, सॉरी 210 से करेंगे, तो हमारा आंसर आता है 12600। इसी प्रकार यदि हम 25 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या है जिससे करेंगे तो हमारा आंसर 2600 आ जाए। तो यहाँ पे कोई संख्या ऐसी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 504 से यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा 2600 आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं गुणा। उसके बाद में हमारा छठा क्वेश्चन है, गाजर की तुलना, गाजर जड़ और सेब, गाजर जड़ से संबंधित है तो सेब किससे संबंधित है। हम सभी को पता है कि सेब जो है फल से ही संबंधित है। चिकित्सालय किससे संबंधित है, चिकित्सक से। तो मंदिर किससे संबंधित होगा, तो हम सभी को पता है कि मंदिर में पंडित ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। घर, विद्यालय, कॉलेज, स्कूल। देखिए सबसे पहले हम लोगों को पता है कि घर होता है, घर में ही हम रहते हैं, उसके बाद में स्कूल जाते हैं, उसके बाद उससे ऊपर कॉलेज आता है, उसके बाद विद्यालय। तो तीसरे नंबर पे हमारा कॉलेज आ गया, घर, स्कूल और कॉलेज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉलेज।
अब हम आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि 82 बराबर 4 है तो 63 बराबर 2, तो हमको 44 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 का टेबल यदि हम 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 दिया गया। 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 44 है तो 4 का टेबल 4 बार 1 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इसका सही आंसर है 1। मतलब कि यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया गया है 82 बराबर जो है 4। तो यदि हम 2 का टेबल 2 गुणे 4 करते हैं तो आएगा 8, मतलब यहाँ पे इतनी बार आया। उसी प्रकार 63 है, 63 बराबर है 2। तो यदि हम इतने का टेबल 2 गुणे 3 बार करेंगे तो ये हमारा आएगा 6। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे 44 का निकालेंगे तो बराबर यहाँ क्या आना चाहिए, 4 का टेबल कितनी बार है, 4 गुणे 1। तो यहाँ पे 1 है तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जो कि जिसमें दिया गया है DGH और उसके बाद में JMN, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में VYZ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है D के बाद में क्या आता है, ABCDE और F यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन G और S दिया गया है। उसी प्रकार J के बाद में क्या आता है, K और L आता है, जो कि नहीं दिया गया, MN दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे V के बाद में क्या आता है, V के बाद में आता है W और X, जो कि नहीं दिया गया, Y और Z दिया गया है। तो यहाँ पर हमको ऐसी ही कोई वर्ड चूज करना है। P के बाद में क्या आता है, P के बाद में आता है Q और R, जो कि R यहाँ पे दे दिया गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। Q के बाद में क्या आता है, R, उसके बाद में S आता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं सही है क्योंकि S दे दिया गया, 2 को हमको छोड़ना है। O के बाद में क्या आता है, P, उसके बाद में Q आता है, जो कि ये भी हमारा गलत हो गया। P के बाद में क्या आता है, Q आता है, उसके बाद में R आता है। यहाँ पे ये हमारा आंसर सही हो जाता है, यही हमारा आंसर सही है, जिसमें 2 छूट गया है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि बेमल का चयन कीजिए है दिया गया है। तो JM, NP, RS और GS 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि इन सभी से अलग हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि J के बाद में K आता है, L आता है, उसके बाद M आता है, तो यहाँ पे कुछ छूट रहा है। यहाँ पे देखते हैं N के बाद में O आता है, फिर P आता है, यहाँ पे भी कुछ छूट रहा है, लेकिन RS में कुछ नहीं छूट रहा है। लेकिन उसके बाद में ऑप्शन नंबर D में GH, उसके बाद में काफ़ी छूट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब में एक्सपेक्ट है, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, लेकिन इसमें नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 68, 88, 102 और 238। तो इसमें से भी हमको एक सबसे अलग अक्षर ढूंढना है। यहाँ पे हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 88 में 2 बार 88 है, जो कि सबसे अलग इसको बनाता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, शैम्पू, टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल और कॉस्मेटिक। देखिए यहाँ पे जो है शैम्पू भी और टेलीकम पाउडर और हेयर ऑयल, ये सभी एक प्रोडक्ट के नाम हैं, लेकिन कॉस्मेटिक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो ये सबसे अलग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कौन सी उत्तर आकृति
प्रश्न आकृति के पैटर्न पर पूरा करेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऐसा कोई एक आकृति बनी हुई है, तो यहाँ हमको मैचिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको एक ऐसा भरा हुआ वर्ग मिल गया, उसके बाद में ये वाला लाइन मिल गया हमको, ये हमको मिला। उसके बाद में यहाँ पे तीसरी लाइन जो है वो भी हमको यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे एक सीधी लाइन जो गई है ये भी मिल गई, और एक वृत्त जो था वो तो मिल ही गया। मतलब मुझे लगता है यही आंसर सही होगा, लेकिन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो है आगे वाला, लेकिन पीछे वाला कंप्लीट नहीं है, ये हो नहीं सकता, यहाँ भी कंप्लीट नहीं, यहाँ भी नहीं, तो हमारा आंसर ए ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें उत्तर आकृति निहित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आकृति जो है इन सभी तस्वीरों में किस में छुपी हुई है, ऐसा हमको चूज करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं और ये आता है, तो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे ये मिला, और ये वाली रेखा ये आ गई, ये वाली रेखा ये गई, और यहाँ पे एक हमको त्रिभुज में मिल गया, ये भी मिल गई, मतलब इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें ये तो मिल रहा है, उसके बाद ये गया, यहाँ पे लाइन नहीं है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे है, लेकिन ये नहीं, ये वाली लाइन नहीं मिल रही है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमको ये तो मिल रहा है, लेकिन ये नहीं जा रही है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा आंसर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती? तो इसका हमको सही आंसर बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं रफ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है कि लड़कों की संख्या जो है और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो मानते हैं लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 3x। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3x प्लस x हो जाएगा हमारा, ये की संख्या आएगी कोई ना कोई, तो यहाँ पे 4x हो गया बराबर। ऐसी संख्या हमको चूज करना है जो 4 से विभाजित ना हो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 48, ये 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 एक 4, 4 दूनी 8। 44, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 42, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 40 ये हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर जो है वो 42 ही है। और क्वेश्चन नंबर 18, यदि x से अभिप्राय है, यदि गुणे का मार्क है मल्टीप्लिकेशन का, इसका अभिप्राय है कि इसके स्थान पे यदि हम प्लस कर दें और भाग के स्थान पे माइनस कर दें, माइनस के स्थान पे गुणा कर दें और प्लस के स्थान पे भाग, तो इस जो समीकरण दिया गया है इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 54 दिया गया है हमको, क्वेश्चन दिया गया है 54 भाग का मार्क है, एक मिनट में। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, और हमको कह रहा है जहाँ पर भाग है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुणा का निशान, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस का निशान करना है आपको, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपको भाग करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग किया जाता है, तो 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 आएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, और उसके बाद में हम जानते हैं कि गुणा करना होता है आपस में, तो हम गुणा कर देते हैं। 16 3
48 हो गया, माइनस का निशान लगा देंगे, उसके बाद 54 लिख देंगे। उसके बाद अब हम प्लस ये भी है प्लस ये भी है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 57 माइनस 48 बराबर हो जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे दो, तो यहाँ पे हमारा फिर 57 में से 48 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9। तो क्या देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 9 पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है। ABCDEF केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, तो F A से A के दूसरे बाएं ओर है और B A के दूसरे दाएं ओर है, A D का बायां पड़ोसी है, C F और B के बीच बैठा है, A का बायां पड़ोसी E है, F का पड़ोसी कौन होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त हो गया, जिसमें हमको दिए गए A B C D E और F, ये 6 लेटर दिए गए हैं। तो इसमें हमको कंडीशन क्या दिया गया है, पहला F जो है वो A के दूसरे बाएं ओर है, तो हम कहीं पर भी इस वृत्त में F चूज कर लेते हैं। और F है कहाँ, F जो है वो A के दूसरे बाएं ओर है, तो A का बायां हम चूज कर लेते हैं, मतलब F से 2 खाने दूर हम A को रखते हैं। यहाँ पे हम A को रख दिए बाईं ओर। उसके बाद में हम यहाँ पे हमको दूसरा क्या कंडीशन दे रहा है कि B A के दूसरे दाएं ओर है, B जो है A के दूसरे दाएं ओर है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं B A के दूसरे दाएं ओर हो गया। उसके बाद में फिर कंडीशन क्या दे रहा है कि A D का बायां है, A जो है D का बायां है, तो यहाँ हम D का बायां हो गया। उसके बाद में फिर दे रहा है हमको कि C F B के बीच बैठा है, C जो है F और B के बीच बैठा है, तो F और B के बीच में हमने C को रख दिया। और हमारा बच क्या रहा है, अब यहाँ पे जो लिखा गया F का पड़ोसी कौन होगा, तो यहाँ पे सॉरी अभी एक टर्म बचा हुआ है, यहाँ पे A का बायां पड़ोसी E है दिया गया है, तो A का बायां पड़ोसी E हम कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको पूछा गया है कि F का पड़ोसी कौन कौन है, तो यहाँ पे A भी क्या A का पड़ोसी है, नहीं, A का पड़ोसी कौन है, F का पड़ोसी कौन कौन है, यहाँ पे F देख सकते हैं, F का पड़ोसी जो है C और E है, तो क्या C और E है, तो यहाँ पे हमको C और E मिल गया, तो हमारा सही आंसर है C और E, डी नंबर। अब यहाँ पे कौन सी आकृति प्रबंधक मजदूर संघ और कामगार के बीच सही संबंध दर्शाती है, तो क्या हम लोगों को पता है कि जो मजदूर होता है वो अलग होता है, कामगार जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो मजदूर संघ जो होता है वो अलग होता है, और जो प्रबंधक होते हैं वो अलग होते हैं। तो इन सब लोगों को एक वर्ग में हम बी के थ्रू बांट सकते हैं। ना तो
कोई दो एक जैसा होते हैं, एक अलग होता है, ना तो आपस में इन सभी लोगों का कोई संबंध होता है, कुछ इधर उधर हो जाते हैं, या फिर सभी लोग एक दूसरे के अंदर अंदर बाय स्टेप भी नहीं होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसमें जो आकृतियाँ दी गई हैं, इसका प्रयोग करके हम क्या इसको बना सकते हैं। ये वाली आकृति यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा। उसके बाद में ये वाली आकृति दी नहीं गई है, ये वाली आकृति इसमें नहीं दी गई, ना ही ये वाली दी गई, तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन, एक वृत्त है, एक वृत्त का टुकड़ा है। उसके बाद में ये ऑप्शन है, ये भी बना हुआ है। उसके बाद में ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज भी बना हुआ है। उसके बाद में ये वाला त्रिभुज है, ये वाला भी त्रिभुज बना है, तो इसका मतलब इसमें सारे आइटम्स हैं। उसके बाद में इसको चूज कर लेते हैं, इसमें भी ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज इसमें है नहीं, आधा है, तो ये हो नहीं सकता। और इसको चूज कर लेते हैं, इसमें त्रिभुज छोटा सा बना हुआ है, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये वृत्त यहाँ पे है नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाता है बी। कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पे आप आकृति देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम रखते हैं तो उसका अपोजिट ही हमको दिखाई देता है। जैसे इसका मुंह इधर है तो दर्पण में हमको इधर दिखाई देगा, इसका मुंह इधर है तो दर्पण में इधर। तो ऐसा कौन सी आकृति है, इसका सेम टू सेम है, ये हो नहीं सकता। दर्पण में उल्टा होता है, जब उल्टा हुआ तो दोनों होगा। और यहाँ पे जो है ये दोनों तो उल्टे हैं, लेकिन ये जो सीधी रेखा है वो बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाली सेम टू सेम है और उसकी अपोजिट है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे प्रश्न की आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगा। तो यहाँ पे यदि हम एक कागज को लेते हैं और उसको इस प्रकार की आकृति बना करके आधा काट करके मोड़ करके इस प्रकार से हम यहाँ पर काट दें, इस कोने पर काट दें, इस कोने पर काट दें और इस कोने पे, तो हमको जो है इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। आप एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। यहाँ पे हमको मैंने काट के देखा है, यही आकृति प्राप्त होती है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 3 कथन और उसके बाद निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 दिए गए हैं कि आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को बढ़ाइए और फिर ज्ञात कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष कथनों का तात्विक रूप के अनुसरण है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम लोग कथन देखते हैं क्या है। यहाँ पे कथन जो दिया गया है, कुछ कमरे स्टोर हैं, कुछ कमरे जो हैं स्टोर हैं। फिर बताया जा रहा है जैसे कुछ कमरे बने हुए हैं, ये जो कमरा बना हुआ है इसी को स्टोर मान लिया गया है। और सभी स्टोर गोदाम हैं, जो स्टोर हैं यही गोदाम भी हैं। तो इसमें से निष्कर्ष क्या निकालना है हमको, फर्स्ट निष्कर्ष निकालना है, सभी कमरे गोदाम हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सभी कमरे गोदाम हैं? तो इसका निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं, यस, लेकिन कोई वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है, सभी स्टोर, क्योंकि इसलिए निष्कर्ष ये निकलेगा कि जैसे कुछ कमरे स्टोर हैं, तो ऐसा है कि कमरे जो हैं और स्टोर जो हैं गोदाम हैं। तो जब गोदाम स्टोर हो सकते हैं, जब स्टोर गोदाम हो सकते हैं, तो स्टोर जो है गोदाम कमरा क्यों नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कुछ कमरे जो हैं गोदाम भी हैं, कुछ ही हैं, सारे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि सभी स्टोर वेयर हाउस हैं, तो वेयर हाउस जो है गोदाम है, और गोदाम क्या है, स्टोर है, तो सभी वेयर हाउस डायरेक्टली
स्टोर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको केवल निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं पहले का, लेकिन सेकंड वाला सत्य है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि नीचे दिए गए दो अवयवों में है। अवयव के स्तंभ और प्रकृति की संख्या 0 से 4 दी गई है और अवयव सेकंड की 5 से 9। इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी प्रकृति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 0 0, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ए यहाँ पे जो है इस खाने में यहाँ से यहाँ है, तो इसका मतलब ए जो है 0 0 में है, ये देखिए। उसके बाद ए 2 और 3 में है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और 3 में भी ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी सही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 और 2, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 और 2, ये देखिए 2 है, तो 2 में भी है और 4 में भी है, तो ये भी हमारा सही है दिया गया है। उसी प्रकार दर्शाया गया है तथा आर जो है 5 5, दूसरे वाले में आर जो है देख सकते हैं यहाँ पे 5 5 में है, 6 7 में है। 6 और 7 का जो है बनाएंगे रेशियो, तो यहाँ पे मिलता है हमको। और उसके बाद में 7 9 में है, 7 और 9 में भी आर है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है। यदि द्वारा दर्शाया, इसी तरह से आपको शब्द ईयर शब्द जो है इसका समूह पहचानना है। तो भाई आप यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका इसी में से चूज करना है। चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है जो संख्या वाई, ईयर का चूज करना है, तो वाई देखिए यहाँ पे हमको कहाँ पे मिलता है। तो वाई हमको यहाँ पे पहले मिला है 6 और 6 में, मतलब ये ऑप्शन, ये यहाँ पे 6 और 6 दिया गया है। लेकिन 6 और 6 दिया गया, वाई के बाद में ई आता है। ई हमको इस वाले फॉर्मेट में मिलेगा 1 और 0 में, 1 0 दिया नहीं गया। देख लेते हैं 1 2 दिया गया है, तो इसमें ए है, 1 और 2 में बी है, ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, ये गलत है। उसके बाद में 5 9 देख सकते हैं, 5 और 9 में वाई है। क्या 4 1 में ई है? चेक करते हैं, 4 और 1 में ई है, मतलब ये भी है। उसके बाद वाई के बाद में ई, उसके बाद आर आता है। क्या 3 3 में ई आर है? 3 3 में आर नहीं है। देखिए 3 में और 3 में आर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद में सी देखते हैं, 5 9 हम पहले पता कर चुके हैं, सही है। 4 1 ये भी सही था। अब 4 2 इसका चेक कर लेते हैं, 4 2 में क्या हमको ए मिलता है? तो 4 और 2, यस हमको ए मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। ए के बाद में आर आता है, तो आर जो है 9 8 में मिल रहा है, 9 और 8 में आर मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। इसमें भी 5 5 है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराया है। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। यदि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे, आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इन सभी को भी सॉल्व कराऊंगा खंड का। तो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और एसएससी जीडी निकालने के लिए आप सभी लोग मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। और सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों को ज़रूर बताएं कि यहाँ पे ऐसी वीडियो बनाई जा रही है। थैंक यू।